हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11 के ग्रामर का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके आज हम कवर करने वाले हैं सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हमारे आज के वीडियो में। मेरे इस वीडियो से पहले मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे चुकी हूँ जिसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन और पूरा कॉन्सेप्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने सब कुछ उसमें कवर कर लिया है कि एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, एक्टिव क्या होते हैं, पैसिव के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, सब कुछ हमने डिटेल में कवर अप कर लिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन द रूल्स वी हैव डिस्कस्ड ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो लेट्स बिगिन। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्लियरली सीख लिया था कि अगर आपको एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस दिया है और उसको आपको पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। अब अगर आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना आ गया है तो पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने में कोई परेशानी नहीं, बहुत ईजी है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवाती हूँ कि एक्टिव से पैसिव में कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसका रूल क्या था? उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे एक्टिव का रूल होता है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस में अगर इसको कन्वर्ट करना है आपको तो क्या हो जाएगा? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जो वर्ब है एक्टिव वॉइस का वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, बस वर्ब जो भी होगा वो अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव से पैसिव में अगर हम कन्वर्ट करें तो वर्ब हमारा हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा ऑलवेज, और ऑब्जेक्ट के पहले प्रेपोजिशन लग जाएगा बाय। ठीक है, यही रूल हमने पढ़ा था एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर पैसिव से एक्टिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है तो वही चीज़, भाई पैसिव का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। ये प्रेपोजिशन बाय हट जाएगा क्योंकि अगर बाय यानी द्वारा बोला गया है तो वो सिर्फ पैसिव में ही हो सकता है, एक्टिव में नहीं हो सकता। ओके और ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये कन्वर्ट होके डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस और टेंस के रूल्स को मद्देनजर रखते या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने सेंटेंस बोला ही हिट द बॉल, यानी उस लड़के ने बॉल को हिट किया। अब पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि भाई वॉइस कौन सी है, यानी एक्टिव है कि पैसिव है। तो मैंने देख लिया क्या है, ही मेरा सब्जेक्ट है, हिट करना मेरा हो गया वर्ब और द बॉल हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ही हिट द बॉल, उस लड़के ने, यानी ही की बात हो रही है, उसने बॉल को हिट किया। ये थोड़ी बोला गया है कि बॉल जो है उस लड़के के द्वारा हिट करी गई है। क्या घुमा फिरा के उल्टी बात करी गई है? नहीं करी गई है। तो ये डेफिनेटली पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, ये सीधी और डायरेक्ट बात कही गई है और यहाँ पर प्रेपोजिशन बाय नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब अगर इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, अब अगर इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को मुझे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में तो कैसे करेंगे? वही मैंने आपको रूल बताया था। ये जो ऑब्जेक्ट है आपके एक्टिव वॉइस का ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का, यानी यहाँ पे आ जाएगा द बॉल। ठीक है, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है आपके एक्टिव वॉइस का वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट आपके पैसिव वॉइस का। अब वो बाद में देखेंगे क्योंकि बीच में अभी वर्ब आ रहा है, तो पहले वर्ब को देखते हैं। अब हिट क्या है? अब हिट आपका एक वर्ब है, इसको कन्वर्ट करना है आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म में। अब क्योंकि हिट का V1, V2, V3 तीनों ही फॉर्म्स हिट ही होता है, आप इसको हिटेड नहीं कर सकते या हिटिंग नहीं कर सकते। हिट 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 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों ही आपका हिट रहेगा। तो यहाँ पे कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? हिट। ठीक, और ये जो मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। लेकिन हम देखेंगे सब्जेक्ट नाउन है कि प्रोनाउन है। भाई ही है यानी कि प्रोनाउन है, अगर प्रोनाउन है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको रूल्स में बताया था, तो ये जो ही है ये बन जाएगा हिम। अब क्योंकि ये ही बन गया आपका हिम, यानी एक्टिव का सब्जेक्ट बन गया, पैसिव का ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट के पहले हमें क्या लगाना रहता है? प्रेपोजिशन बाय। ठीक, तो हमने बाय लगा दिया। अब क्या सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं, अभी भी कंप्लीट नहीं है। द बॉल हिट बाय हिम, मतलब सेंटेंस था हमारा ही हिट द बॉल, द बॉल वॉज हिट बाय हिम।
अब ये वॉज क्यों आया भाई, ये वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है एंड डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स ऑफ टेंसेस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आता है. ही हिट द बॉल वॉज हिट बाय हिम. तो ये बन गया एक्टिव से मेरा पैसिव. और यहीं अगर पैसिव का सेंटेंस दिया रहता द बॉल वॉज हिट बाय हिम, तो हम क्या करते, हम यही चीज़ करते कि जो पैसिव का ये सब्जेक्ट है ये बन जाता एक्टिव का ऑब्जेक्ट. ये द बॉल यहाँ से वहाँ चले जाता. अब ये हिम दिया है भाई, हिम हमें प्रेपोजिशन का वो कन्वर्जन दिख रहा है, तो ये कन्वर्ट होके यहाँ पर ही हो जाएगा, बाय हट जाएगा. जब वॉज और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है डेफिनेटली वो क्या रहा होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म. तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है हिट, जो कि हमेशा पास्ट टेंस में होता है. मैंने यहाँ वॉज इज आप बोल सकते थे कि यहाँ इज भी लगा सकते हो मैम, लेकिन यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म था इसीलिए मैंने, जो कि पास्ट में होता है इसीलिए मैंने यहाँ पर वॉज दिया. और बॉल सिंगुलर है तो सिंगुलर पास्ट के लिए हम वॉज लगाते हैं. ठीक है, तो बस ही हिट द बॉल बन गया. वॉज आपने हटा दिया क्योंकि आपने वॉज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया V2 में, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म में, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता. तो इस तरीके से पैसिव से एक्टिव एंड एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं. आइए अब हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है. चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस. आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको उनका वॉइस चेंज करना है. वॉइस चेंज करने से मतलब ये है कि सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और सबसे पहले समझिए कि किस वॉइस का सेंटेंस है. एक्टिव वॉइस का है, अगर एक्टिव का है तो उसको पैसिव में चेंज करो, और अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसे एक्टिव में चेंज करो. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, द कैट किल्स द माउस. माइस, जो कैट है उसने माइस यानी बहुत सारे चूहों को किल कर दिया यानी मार दिया. तो पहले देखते हैं एक्टिव है कि पैसिव है. द कैट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट. किल करना हमारा क्या होता है, वर्ब. अब कैट ने किल किया माइस को, और यहाँ पे लिखा है किल्स यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस गिवन है, यानी किल और ये एस, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस गिवन है. और द माइस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. क्या द्वारा यानी बाय प्रेपोजिशन की बात करी गई है, यहाँ पर नहीं करी गई है. दैट मीन्स ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. यानी मुझे इस ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में. अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ये बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का. यहाँ पे मेरा आ जाएगा द माइस. ओके, फिर बात करते हैं बीच में वर्ब की. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है. हमने ये पढ़ा था क्लियरली कि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है. तो द माइस, तो ये आ जाएगा आपका किल्ड. अब वर्ब के थर्ड फॉर्म में हमने चेंज कर दिया है. यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, यानी ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. तो यहाँ पे किल्ड से पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी प्रेजेंट टेंस का आएगा. यस, माइस प्लूरल है, और प्लूरल टेंस में प्लूरल जब नाउन होता है यानी माइस यानी बहुत सारे चूहे और प्रेजेंट टेंस की बात हो रही होती है, तो आंसर में आता है यहाँ पर आर. मतलब जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो होता है आर. द माइस आर किल्ड. अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है पैसिव वॉइस का. सब्जेक्ट है द कैट. ये यहाँ पे कन्वर्ट होके बन जाएगा पैसिव का ऑब्जेक्ट, और वो बन जाएगा द कैट. अब ये भी रूल में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के पहले हमें प्रेपोजिशन लगाना रहता है बाय, अगर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है. तो आंसर क्या बना, द माइस आर किल्ड बाय द कैट. लेट्स चेक द आंसर. द माइस आर किल्ड बाय द कैट. करेक्ट आंसर. ये हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर लिया. अगर आपको आंसर क्लियरली देखना है तो ये रहा आपका आंसर, द माइस आर किल्ड बाय द कैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू स्पीक ओनली इंग्लिश. सबसे पहले देखेंगे कि एक्टिव है कि पैसिव. यू स्पीक ओनली इंग्लिश, तुम सिर्फ इंग्लिश में बात करते हो. सीधी बात बोली गई है, ये नहीं बोला जा रहा है कि इंग्लिश तुम्हारे द्वारा बोली जाती है. क्या बाय प्रेपोजिशन आ रहा है, नहीं. दैट मीन्स ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जहाँ पर यू बन गया आपका सब्जेक्ट, स्पीक बन गया आपका वर्ब, और ओनली इंग्लिश बन गया आपका ऑब्जेक्ट. अब इस एक्टिव सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो अब देखते हैं कैसे करें. भाई जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का वो बन जाता है पैसिव का सब्जेक्ट. तो ओनली इंग्लिश मेरा यहाँ पे आ जाएगा एज सब्जेक्ट, यानी ये चीज़ मेरी यहाँ पे आ गई. बीच में आ गया वर्ब. अब वर्ब है स्पीक, लेकिन मुझे इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है, यानी स्पीक, स्पोक, स्पोकन. तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी V3 हो गया मेरा स्पोकन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पोकन. अब क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब आनी है. यस,
अब क्योंकि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो प्रेजेंट टेंस वाले ही हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। ओनली इंग्लिश, इंग्लिश यानी सिर्फ एक ही लैंग्वेज की ये बात करी गई है, यानी सिंगुलर की बात करी गई है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब लगता है सिंगुलर के साथ वो होता है इज। तो उसके बाद आ जाते हैं हम सब्जेक्ट पे। जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो बन जाता है पैसिव का ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट में क्या जो सब्जेक्ट है आपके एक्टिव का, क्या कोई नाउन है कि प्रोनाउन है? भाई प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? यू। हमने क्लियरली पढ़ा था रूल्स में कि अगर प्रोनाउन यू है तो वो कन्वर्ट होने के बाद यू ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे ही बन जाता है हिम, शी बन जाता है हर, लेकिन अगर यू है तो वो चेंज नहीं होगा, वो यू का यू ही रहेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है मेरे एक्टिव वॉइस का, जब ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये यू ही रहेगा, और एज पर द रूल ऑब्जेक्ट से पहले लग जाएगा प्रेपोजिशन बाय। तो यू स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू, सिर्फ इंग्लिश तुम्हारे द्वारा बोली जाती है। तो ये एक्टिव से मैंने कन्वर्ट किया पैसिव में। लेट्स चेक द आंसर, ओनली इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उस लड़के ने, यानी ही की बात हो रही है, उस लड़के ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। क्या ये एक्टिव का सेंटेंस है कि पैसिव का? क्लियरली ये एक्टिव का सेंटेंस है, क्योंकि क्लियरली और डायरेक्ट बोला गया है कि उस लड़के ने काम कंप्लीट कर लिया है। ये नहीं बोला गया है कि भाई काम उस लड़के के द्वारा यानी बाय दैट बॉय कंप्लीट हो गया है। इसे घुमा फिरा के बोला क्या है? नहीं। दैट मीन्स ये सेंटेंस समझ में आ गया कि एक्टिव का सेंटेंस है। कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, कैसे करेंगे? ही है आपका सब्जेक्ट, हैज है आपका हेल्पिंग वर्ब, और कंप्लीटेड है आपका मेन वर्ब। दोनों मिला के हम इसको वर्ब मानते हैं, और ये जो हिज वर्क है ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट होता है आपके एक्टिव का वो बन जाएगा आपके पैसिव का सब्जेक्ट। तो हिज वर्क मेरा यहाँ पे आ गया, यस ठीक। बीच में आया है वर्ब हैज कंप्लीटेड। अब क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है भाई, जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही होती है, तो ये रूल है कि अगर सेंटेंस में हैज़ दिया है या हैव दिया है तो उसके साथ हमेशा बीन आता है, और फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ या हैव में से क्या गिवन है? यहाँ पे हमें गिवन है हैज़, तो क्लियरली मैंने हैज़ तो ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। फिर एज पर द रूल क्या आएगा? भाई हैज़ था क्वेश्चन में तो मैंने हैज़ वैसा का वैसा लिख दिया, और रूल के हिसाब से क्या आएगा? फिर आएगा बीन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बीन। और फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीटेड क्या है? कंप्लीटेड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, यानी कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड ही रहेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कंप्लीटेड। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो गई, वर्ब की बात हो गई। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। जो सब्जेक्ट होता है आपके एक्टिव का वो बनता है ऑब्जेक्ट आपके पैसिव का। अब यहाँ पर ही गिवन है जो कि एक प्रोनाउन है। क्लियरली एज पर द रूल्स हमको पता है कि अगर कोई प्रोनाउन गिवन रहता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो ही गिवन है तो वो बन जाएगा हिम, और ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा? प्रेपोजिशन बाय। तो द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम, यानी काम उसके द्वारा कंप्लीट करा गया है। ओके, तो ये एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हुआ। एंड लेट्स चेक द आंसर, हिज वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी फॉरगेट्स हर पर्स। शी यानी वो लड़की जो है वो भूल जाती है अपना पर्स। तो ये पहले देखेंगे एक्टिव का है कि पैसिव का। भाई डायरेक्ट बात बोली गई कि उसने अपना पर्स, वो अपना पर्स भूल जाती है। ये थोड़ी बोला गया कि भाई पर्स उसके द्वारा हमेशा भुला दिया जाता है, ऐसा बोला क्या? घुमा के, द्वारा, बाय बाय यूज करके? नहीं, दैट मीन्स ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। दिस मीन्स जो शी है वो आपका सब्जेक्ट है, फॉरगेट्स आपका वर्ब है, और हर पर्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपके एक्टिव का ये पैसिव का बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी हर पर्स आ गया यहाँ पे। ओके, उसके बाद वर्ब की बात करते हैं। वर्ब हमेशा आता है थर्ड फॉर्म में, तो फॉर ये V1 प्लस एस है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है मतलब, है ना, क्योंकि यहाँ पे फॉरगेट जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस भी लगाया है, तो ये बात क्या हो रही है? प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो फॉरगेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। तो फॉरगॉटन होगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये मैंने लगा दिया आपका फॉरगॉटन। लेकिन हमें ये भी पता है कि जब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो अकेला नहीं आता, उसके साथ कोई ना कोई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आता है। तो क्योंकि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और पर्स केवल एक है, यानी सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा इज़।
द पर्स इज फॉरगॉटन। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट दिख रहा है जो कि है शी। अब एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन जो सब्जेक्ट है एक्टिव का वो एक प्रोनाउन है, दैट मीन्स वो कन्वर्ट होगा। शी गिवन है, दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आके वो बन जाएगा हर बन जाएगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले क्या लगता है, उसके पहले लगता है प्रेपोजिशन बाय। तो आंसर क्या बना हमारा, द पर्स इज फॉरगॉटन बाय हर, कि भाई पर्स उसके द्वारा भूलवा दिया गया है। तो आंसर क्या है आपका, द पर्स इज फॉरगॉटन बाय हर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइट शी किल द इंसेक्ट। अब ये हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यानी कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे पहचानोगे कि एक्टिव है कि पैसिव है। माइट शी किल द इंसेक्ट, माइट हम तब यूज करते हैं, माइट सबसे पहले तो क्या है, माइट सबसे पहले एक मॉडल वर्ब है, और हम ये तब यूज करते हैं जब किसी भी चीज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिल्कुल 20% होते हैं, बहुत कम, ठीक है। तो हो सकता है कि शी यानी जो वो लड़की है वो इंसेक्ट को, कीड़े को किल कर दे, यानी कि मार दे। भाई क्या ये बोला गया कि क्या इंसेक्ट जो है वो हो सकता है कि जो इंसेक्ट है वो मारा जाए उस लड़की के द्वारा, बाय का बोला गया है क्या, कुछ नहीं बोला गया है। दैट मीन्स ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जिसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बात बोली गई है। एज पर द रूल, अगर स्टार्टिंग में कोई मॉडल वर्ब दिया है तो वो एज इट इज वहीं पर रिपीट होता है, यानी सेंटेंस अगर माइट से शुरू हो रहा है तो मॉडल वर्ब नीचे एज इट इज सेम माइट का माइट आ जाएगा यहाँ पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। शी आपका है सब्जेक्ट, किल है आपका वर्ब, और द इंसेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट। और ये जो क्वेश्चन मार्क जैसा दिख रहा है ये भी एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पर आएगा, क्वेश्चन मार्क भी रिपीट होना है, ठीक है। तो अब माइट हमने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। अब शी जो कि सब्जेक्ट है ये वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो माइट के बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा आ गया सब्जेक्ट, माइट द इंसेक्ट, ओके। अब यहाँ पर बोला गया है किल। अब किल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, होगा किल्ड, ओके। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया किल्ड, ठीक है। लेकिन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो कभी अकेला नहीं आता, साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब भी जरूर आता है, यस। तो आप ये बोलेंगे भाई कि इंसेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आना चाहिए, लेकिन इज नहीं आएगा एज पर द रूल। जब मॉडल वर्ब होता है कोई सेंटेंस में तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसके पहले इज, एम, आर, ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, टू बी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा बी एज पर द रूल, ओके। हम इज नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, क्योंकि जब मॉडल वर्ब आ जाता है तो हम वहाँ पर बी लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में, ओके। माइट द इंसेक्ट बी किल्ड। अब शी लिखा है सब्जेक्ट में, इसको कन्वर्ट जब करेंगे ऑब्जेक्ट में तो ये क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा प्रेपोजिशन क्या आता है, बाय, और यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप नहीं, सेम एज इट इज क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो कन्वर्ट करने पे भी वो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, यानी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो माइट द इंसेक्ट बी किल्ड बाय हर, हो सकता है कि जो इंसेक्ट है वो उस लड़की के द्वारा मारा जाए, ओके। लेट्स चेक द आंसर, माइट द इंसेक्ट बी किल्ड बाय हर, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ओके, ये आएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट सेंटेंस पे, कीप साइलेंस। कीप साइलेंस का मतलब शांति बनाए रखो। अब ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस यानी जब हम किसी को कोई कमांड देते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, कोई आदेश, कोई एडवाइस देते हैं, तो इस तरीके के सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब कीप साइलेंस यानी शांति बनाए रखो, या तो ये कोई कमांड हो सकता है या तो हो सकता है ये ऑर्डर। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में कोई कमांड होता है तो उसका रूल अलग होता है, कोई ऑर्डर होता है तो उसका रूल अलग होता है, कोई एडवाइस होता है तो उसका रूल अलग होता है। हम दोनों का रूल लगा के देखते हैं कि कमांड और ऑर्डर का रूल क्या है। अब अगर ये कमांड है तो इसका जो रूल होगा वो क्या होगा, लेट लिखोगे सबसे पहले, फिर सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, फिर लिखोगे बी प्लस वर्ब को, जो भी वर्ब गिवन है सेंटेंस में उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना, ठीक। और अगर ये ऑर्डर है तो आपको सीधा सीधा ये लाइन लिखनी है, यू आर ऑर्डर्ड टू, और जो क्लियरली सेंटेंस गिवन है उसमें कोई चेंज नहीं, जो क्लियरली सेंटेंस गिवन है वो पूरा का पूरा यहाँ पे ऐड कर दो। अगर कमांड की बात करें तो क्या आएगा, लेट। अब देखो कीप क्या होता है आपका, ये है आपका वर्ब, और साइलेंस क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो लेट प्लस
साइलेंस आएगा क्योंकि साइलेंस है आपका ऑब्जेक्ट, फिर आएगा बी, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब कीप क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कीप, केप्ट, केप्ट, तो थर्ड फॉर्म होगा आपका केप्ट। लेट साइलेंस बी केप्ट, ये बात हो गई आपके कमांड की। ठीक, अगर ये ऑर्डर होता, अगर ये ऑर्डर है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका सेंटेंस क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, पूरा ऐसा कैसे ही लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, सेंटेंस क्या है, कीप साइलेंस या ऑर्डर टू कीप साइलेंस, तो दोनों ही सेंटेंसेस क्या होंगे, सही है। चाहे कमांड भी आप चाहे उसको कमांड मान के कमांड का रूल लगा दो तो भी सही है, या अगर आप कीप साइलेंस को ऑर्डर मान के ऑर्डर का रूल लगा दो तो वो भी सही है। कमांड में ऐसा होएगा एंड ऑर्डर में ऐसा होएगा, दोनों ही केसेस सही हैं। ओके, नेक्स्ट, द बुक वॉज रिटन बाय मेरी। अब इसकी वॉइस चेक करते हैं कि एक्टिव है कि पैसिव। किताब लिखी गई है द्वारा मैरी नाम की लड़की के, किताब लिखी गई है द्वारा मैरी, क्योंकि बाय आ गया यानी द्वारा आ गया, यानी कि ये क्या है, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कौन सा है ये, पैसिव वॉइस, यानी अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा द बुक मेरा हो गया सब्जेक्ट, वॉज मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और रिटन मेरा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये V3 है पूरा, ये क्या है V3। और बाय मैरी क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट, और ये बाय जो है ये एक प्रेपोजिशन है, बाय प्रेपोजिशन और मैरी मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इसको मुझे पूरे सेंटेंस को एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा क्या बन जाएगा, अगेन यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट, वो इंटरचेंज, मैरी मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बन गया। अब वॉज रिटन आपका वर्ब, आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये रूल होता है कि अगर साथ में वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म दिया है, यानी डेफिनेटली वो कहाँ से कन्वर्ट होके आया होगा, V2 से, यानी वो V2 रहा होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहा होगा, तब जाके उसको कन्वर्ट किया होगा हमने हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, एज पर द रूल्स ऑफ द टेंसेस। ओके, तो अब ये वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म क्या रहा होगा, राइट, रोट, रिटन, तो सेकेंड फॉर्म क्या रहा होगा, रोट। और ये हमको पता है कि सेकेंड फॉर्म के साथ यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, वर्ब के जो थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का, सिर्फ उसी के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ये वॉज तो आपका हट ही गया, तो ये मेरा आ गया सेकेंड फॉर्म रोट। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट क्या है, द बुक, जो मेरा सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, वो बन जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, तो मैंने लिख दिया द बुक और फुल स्टॉप। तो मैरी रोट द बुक, यानी मैरी ने किताब लिखी, डायरेक्ट बात, एक्टिव वॉइस, और बुक लिखी गई थी द्वारा मैरी के, ये हो जाएगा मेरा पैसिव वॉइस। अब आप बोलेंगे ये बाय कहाँ गया, भाई बाय प्रेपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले लगता है पैसिव वॉइस में, और जब हम उसको पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बाय हट जाएगा, उसको हम कर देंगे बाय को बाय बाय। ओके, तो वो अपने आप ही हट जाएगा। तो लेट्स चेक दी आंसर, मैरी रोट द बुक, तो ये हमारा आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैरीज कार वॉज सर्विस्ड बाय द गैराज। भाई जो मैरी की कार थी वो गैराज द्वारा सर्विस करी गई। ओके, तो ये एक्टिव का सेंटेंस है कि पैसिव का, घुमा के बाद बोली गई कि मैरी की कार, भाई सीधा सीधा बोल सकते हैं ना, भाई गैराज वालों ने मैरी की कार सर्विस करी, मैरी की कार सर्विस कराई गई द्वारा गैरेज वालों के, तो द्वारा यानी बाय आ गया, दैट मीन्स ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी मुझे पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो मैरीज कार हो गया मेरा सब्जेक्ट, वॉज सर्विस्ड, वॉज मेरा हेल्पिंग वर्ब और सर्विस्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, बाय है आपका प्रेपोजिशन यहाँ पर, जो कि हमेशा होता ही है पैसिव वॉइस में, हम सबको पता ही है, और द गैराज हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब इसको मुझे एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो जो मेरा पैसिव का ऑब्जेक्ट है वो सीधे सीधे मेरे एक्टिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, द गैराज। ओके, ये आ गया मेरा द गैराज। अब वॉज सर्विस्ड यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है वर्ब के सेकंड फॉर्म में, तो ये बन जाएगा सीधे सीधे सर्विस्ड। ओके, सर्विस, सर्विस्ड, सर्विस्ड, तो ये बन गया मेरा वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसलिए वॉज गया बाय बाय।
ठीक है, वर्ब के सेकंड फॉर्म से कन्वर्ट होता है वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। और जो मैरी की कार है यानी मैरीज कार, जो सब्जेक्ट है आपके पैसिव का, वो बनेगा आपके एक्टिव का क्या, आपके एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा मैरीज कार, फुल स्टॉप। और ये जो बाय प्रेपोजिशन है इसको हटा देंगे हम, क्योंकि बाय जो प्रेपोजिशन है वो सिर्फ पैसिव वॉइस में आता है, एक्टिव वॉइस में कभी नहीं आता। तो बाय को करेंगे बाय बाय एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस से। तो आंसर क्या बना, द गैराज सर्विस्ड मैरीज कार। यस, डायरेक्ट बात हो गई, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, द गैराज सर्विस्ड मैरीज कार। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। द पार्सल वॉज डिलीवर्ड बाय द ड्राइवर, जो पार्सल था वो डिलीवर करा गया ड्राइवर के द्वारा, यानी बाय द ड्राइवर। तो बाय प्रेपोजिशन आ गया, यानी कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, कन्वर्ट करना है इसको एक्टिव में। तो द पार्सल हो गया मेरा सब्जेक्ट, वॉज डिलीवर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया यहाँ पे, बाय आपका ये है प्रेपोजिशन, और द ड्राइवर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इस पैसिव को मुझे कन्वर्ट करना है एक्टिव में, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है पैसिव का वो सीधे सीधे मेरे पैसिव का बन जाए, एक्टिव का बन जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आ गया मेरा द ड्राइवर। अब वॉज और डिलीवर्ड है, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म साथ में है, यानी कि ये कन्वर्ट कहाँ से हुआ होगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म से। तो डिलीवर्ड का सेकंड फॉर्म क्या है, डिलीवर, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड। तो सेकंड फॉर्म भी क्या होगा, डिलीवर्ड। ओके, फिर क्या आता है, जो मेरा सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट मेरे एक्टिव का। द पार्सल है तो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा द पार्सल और फुल स्टॉप। ये जो बाय है इसको हम बाय बाय कर देंगे, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि एक्टिव वॉइस में बाय प्रेपोजिशन कभी भी नहीं आता। तो आंसर क्या आया, द ड्राइवर डिलीवर्ड द पार्सल, कि ड्राइवर ने डिलीवर करा पार्सल, सीधी बात बोली गई। तो ये पैसिव से चेंज हो गया हमारे एक्टिव में। लेट्स चेक द आंसर, द ड्राइवर डिलीवर्ड द पार्सल, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस, न्यू वर्कर्स विल बी हायर्ड बाय द कंपनी। भाई नए वर्कर्स हायर करे जाएंगे, विल बी हायर्ड लिखा है ना, हायर करे जाएंगे कंपनी के द्वारा, यानी बाय द कंपनी बोला गया है ना। तो ये क्या हो गया, बाय यानी प्रेपोजिशन यूज हुआ है, और द्वारा यानी घुमा फिरा के बात बोली गई है, यानी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जो कि कन्वर्ट किया जाएगा एक्टिव में। तो न्यू वर्कर्स हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट। ओके, विल बी हायर्ड यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ये हमारा क्या हो गया, वो आपका थर्ड फॉर्म हायर्ड, और विल भी आएगा यानी फ्यूचर की बात हो रही है, और बाय तो आपका प्रेपोजिशन है ही, ये आपको पता है, और द कंपनी हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। तो जो ऑब्जेक्ट है मेरे पैसिव वॉइस का वो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा मेरे एक्टिव वॉइस का। तो ये द कंपनी यहाँ पे आ गया। ओके, ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे विल बी हायर्ड लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस के लिए, तो ये विल तो यहीं का यहीं रहेगा। क्यों यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस की बात बोली गई है, तो विल वैसा का वैसा ही यहाँ पे रहेगा। ये बी हट जाएगा, क्योंकि एज पर द रूल भाई वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ अगर विल है तो उसके साथ बी आएगा, लेकिन अगर ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल हायर। सेकंड में नहीं, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि विल आ गया है, फ्यूचर टेंस की बात बोली गई है। और जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का न्यू वर्कर्स, ये सीधा सीधा यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव वॉइस का। ओके, और आपको ये तो पता ही है कि बाय को हमको बाय बाय करना रहता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में, क्योंकि बाय जो प्रेपोजिशन है वो हमेशा पैसिव वॉइस में आता है। तो आंसर क्या बना, द कंपनी विल हायर न्यू वर्कर्स। डायरेक्ट बात बोली कि कंपनी नए वर्कर्स को हायर करेगी। लेट्स चेक द आंसर, द कंपनी विल हायर न्यू वर्कर्स। तो ये रहा पैसिव से हमने एक्टिव में चेंज किया। तो आज हमें क्या समझ में आया, आज हमें समझ में आया कि कैसे पैसिव से एक्टिव में एंड एक्टिव वॉइस को सेंटेंसेस को पैसिव को एक्टिव एंड एक्टिव को पैसिव में कैसे करना है। यहाँ पर आपको गिवन नहीं था, आइडेंटिफाई किया आपने, लेकिन और इजी भी आ सकता है कि सेंटेंस दे दिया, ब्रैकेट में लिख दिया कि भाई ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, डायरेक्ट बता दिया, यानी अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में। या सेंटेंस दे दिया, ब्रैकेट में लिख दिया पैसिव वॉइस की, भाई सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, डायरेक्ट बता दिया उन्होंने, हिंट दे दिया आपको कि अब आप बस इसको एक्टिव में कन्वर्ट करो। तो ऐसा भी आ सकता है अगर पेपर ईजी आता है, तो वो हमारा लक है कि अगर ईजी आ जाए, लेकिन हमें तो ये वाला टाइप भी आ गया कि आइडेंटिफाई कैसे करना है वॉइस को और फिर उसको कन्वर्ट कैसे करना है। एंड तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।